कि अब बात करते हैं देश की सियासत की, जहां सियासी गलियारों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि सौगात भरी मोदी किट क्या माइनॉरिटी में होगी फिट। तो केंद्र की सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया कैंपेन चलाया है जिसका नाम सौगात-ए-मोदी है। इस योजना के तहत पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगात-ए-मोदी की किट देंगे। वैसे ये योजना देश भर में चलाई जाएगी, लेकिन इस योजना का सबसे बड़ा फोकस आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव माना जा रहा है, जहां मुस्लिम वोटर करीब 16 से 70% है, जो आमतौर पर कांग्रेस के साथ जाते हैं। अब सवाल यही है कि क्या मोदी किट का मैजिक बिहार में पसमादा मुस्लिम को भाजपा की ओर ला सकेगा। आज इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट देख लेते हैं। बीजेपी ने मंगलवार को देश में सौगात-ए-मोदी अभियान की शुरुआत की। इसके तहत देश भर में 32 लाख पसमानदा मुसलमानों को ईद मनाने के लिए विशेष किट दी जा रही है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अभियान की जिम्मेदारी संभाली है। मोर्चे के 32,000 कार्यकर्ता देश की 32,000 मस्जिदों के साथ मिलकर जरूरतमंदों तक ये किट पहुंचाएंगे। इसके लिए हर मस्जिद से 100 लोगों को मदद पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। सौगात-ए-मोदी किट में कपड़े और खाने पीने का सामान है। इसमें महिलाओं के लिए सूट, पुरुषों के लिए कुर्ता पायजामा, दाल, चावल, सेवई, सरसों तेल, चीनी, कपड़े, मेवा और खजूर शामिल हैं। हर एक किट की कीमत करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। इस पहल का मकसद गरीब मुस्लिम परिवारों को भी ईद की खुशियां मनाने का मौका देना है। कहा जा रहा है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम पदाधिकारियों ने सौगात-ए-मोदी का स्वागत किया है। उनका कहना है कि भाजपा सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना किसी भेदभाव के साथ अपने साथ लेकर चल रही है। हालांकि बिहार में विपक्ष के नेताओं ने इस पर सवाल जरूर उठाए हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन का कहना है कि बिहार में चुनाव है, ऐसे में सौगात-ए-किट के जरिए बीजेपी वोट मांग रही है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी ऐसी पार्टी है जो एक वोट के लिए कुछ भी कर सकती है। बहरहाल पसमानदा मुस्लिमों को मोदी सरकार की ये सौगात कैसी लगती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन देश की सरकार अगर सभी को साथ लेकर चलने के दावे के साथ सौगात-ए-मोदी किट बांट रही है, तो यह प्रयास काबिले तारीफ जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सियासत की मोदी किट माइनॉरिटी में होगी फिट, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं सत्येंद्र जैन जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, भोपाल से हैं। कुंदन पंजाबी जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, भोपाल से हैं। भूपेंद्र सुलेरी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, भोपाल से। आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, पहला सवाल तो आपसे ही बनता है, 11 साल में अचानक परिवर्तन कैसे, हृदय परिवर्तन टाइप, जैसा कि विपक्ष कह रहे हैं कि बिहार चुनाव दिख रहा है आप लोगों को, 16-17% मतदाता है वहां पे। ऐसे स्थिति में जो निचले तबके के अल्पसंख्यक हैं, उन सब को आप साधने का प्रयास कर रहे हैं वोट के लिए। देखिए त्रिपाठी जी, ये तो सदैव हमारी भाजपा की नीति रही है। पंच निष्ठाओं में हम विश्वास करते हैं। हमारी पंच निष्ठाएं, हमारी आत्मा, हमारे प्राण है। उसमें ही एक निष्ठा है सर्वपंथ संभाव। तो सर्वपंथ संभाव को हमने अंगीकार किया वस्तुतः, और ये अभी से नहीं। अगर आप देखिए, अटल जी की सरकार थी जब हमारी केंद्र में जी, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे राष्ट्रपति जेपीजी कलाम साहब, तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वो कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाने का। अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं, नजमा हेपतुल्ला जी के लिए, या अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं। तो ऐसे अनेक कार्य हमारी सरकार करती रहती है। और ये वाला ये हमने सबको दिया। अगर हमने घर दिए, आज अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 करोड़ के घर दिए गए हैं, मध्य प्रदेश में भी 45 लाख घर दिए गए, तो हमारे मुस्लिम बंधुओं को भी दिए गए, ईसाई भाइयों को भी दिए गए, जैन बंधुओं को भी दिए गए, सिख बंधुओं को भी दिए गए, हिंदुओं को, सभी के लिए दिए गए। और अगर 3 तलाक हटाया है तो 3 तलाक कानून को हटा कर 3 तलाक की बात ही नहीं कर रहे हैं। एक भी मंत्री नहीं, केंद्र में भी एक भी संसद नहीं, एक भी मध्य प्रदेश में मंत्री नहीं, विधायक नहीं। इन स्थितियों में सवाल ये उठाएंगे नहीं कि आखिर अचानक क्या हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी जगह हमने टिकट्स दिए हैं।
अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हमने काफ़ी सारे टिकट्स दिए। गुजरात में चुनाव हुए, वहाँ पर नगरीय निकाय के चुनाव, वहाँ पर हमने टिकट्स दिए हुए थे। वो बहुत सारी जगह यहाँ नगरीय निकाय के चुनाव में भी टिकट्स दिए गए। देखिए, विनेबिलिटी एक अलग फैक्टर होता है। जब भी हम चुनाव में जाते हैं, हमारे जीतने की क्या संभावनाएं होती हैं, क्या प्रायिकताएं होती हैं, वो सबको हम उसको तय करके ही दिया जाता है टिकट। अगर बंगाल में हमने टिकट दिया था तो ये हम हर जगह जो कोशिश रहती है, लेकिन हाँ, योग्यता के उधर पर विनेबिलिटी बहुत सारा बड़ा क्राइटेरिया आता है। लेकिन आप जो देखिए, सौगात जो है, तोहफाए मोदी या सौगाते मोदी, हाँ, उसको तोहफाए मोदी भी कह सकते हैं, मोदी जी का उपहार भी कह सकते हैं। तो एक बड़ा अभिनंदनीय और बहुत ही अच्छा प्रयास आ रहा है। और ये साथ ही साथ अगर देखें तो बैसाखी भी आने वाली है और गुड फ्राइडे भी आ रहा है। 13 अप्रैल को बैसाखी है, तो बैसाखी भी एक बहुत, बैसाखी में भी हम बांटेंगे। और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे है, तो गुड फ्राइडे में हमारे ईसाई बंधुओं के लिए भी, हम जो ईसाई पंथ के मानने वाले हैं उनके लिए भी हम ये सब करेंगे। और आप देखिए, हमारा जो विचार परिवार है, हम जहाँ से 20 अप्रैल को ईस्टर भी है। हाँ, वही ईस्टर, गुड फ्राइडे, वो उसमें वहाँ भी हम कर रहे हैं। तो सर्वपंथ संभाव। और आप देखिए, हम अभी होली मनाई तो हमने सब बहुत सारे लोग, जगह जगह सम्मेलन हुए, मिष्ठान खिलाया। दिवाली पे हम सेवा बस्तियों में मिष्ठान बांटते हैं। हम रक्षाबंधन पे बहनों से राखी बंधवाते हैं। हम वहाँ की बातें नहीं कर रहे, अचानक अल्पसंख्यक आपको याद आ गए, इसलिए 11 साल हो गए मोदी जी को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नहीं त्रिपाठी जी, ये तो हमारे सभी के लिए अल्पसंख्यक तो याद सिर्फ कांग्रेस को आते हैं। अल्पसंख्यक मेन तो मुस्लिम ही है। नहीं, देखिए, अल्पसंख्यक, हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही बात ये गलत कहा था, जबकि प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, दो बार कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। वहां पर गलती की थी, कांग्रेस ने पाप किए थे। अगर पहले प्रधानमंत्री जी को ले हम जवाहरलाल नेहरू जी को, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने हिंदू कोड बिल लेके आए। हम पहले भी कहते थे समान नागरिक संहिता होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। हम आज भी कहते हैं और आज भी हमारी सरकारें उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उत्तराखंड वो राज्य बन गया है, यूसीसी लागू हो गया है, और इन्होंने हिंदू कोड बिल लेके आ गए 1955 में। और क्यों लेके आ गए? हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को और सिखों को बांध दिया एक कानून से। मुसलमानों के लिए नहीं बोले, वहां उनका अलग नियम रहता है। तो ये काम बांटने का काम कांग्रेस ने किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो हम नहीं कह रहे हैं, हमारे ऊपर क्यों डाल रहे हैं आप? नहीं, आपने नहीं कहा, हम नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि 11 साल बाद अचानक क्यों याद आ गए, हम इस पे सवाल कर रहे हैं। खैर और तो मैंने ये भी आपको गिना दिया, बताया नहीं, आपके ऊपर लक्षित करके नहीं कहा है, लेकिन ये बात तो सही है। अगर प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं कहा हो तो कोई डिनाई कर दे। मैं कहता हूं, आपने जनसंघ के जमाने में भी 2-3 मुस्लिम चेहरे आगे रखते थे। आप सिकंदर वक्त हो, चाहे आरिफ बेग हो, इनको आप सामने रख, जनसंघ के जमाने से बीजेपी के आगे बना। अब बेचारे मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन जैसे 2-3 लोग थे, उनको भी आपने एक तरफ कर दिया। उनका राज्यसभा का टर्म खत्म हो गया, मंत्री पद से भी हटा दिया, तो एक भी मंत्री आपके नहीं है। तो इस तरह के सवाल तो उठेंगे। कुंदन जी, इस तरह देर आए दुरुस्त आए कुछ भी कर रहे हैं, अगर केंद्र सरकार जो निचले तबके के लोग हैं, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख भी हैं उसमें, इनको अगर तोहफा दे रही है, उनके त्योहार पे दे रही है, तो कांग्रेस को इसमें स्वागत करना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए कि आप लोग वोटों के, आप भी तो वोटों के लिए बहुत कुछ करते हो। कुंदन जी, देखिए त्रिपाठी जी, निश्चित रूप से मैं आपकी सियासत की मोदी किट वाली हेडिंग देख रहा हूं जी, और निश्चित रूप से ये सियासत की ही मोदी किट जो है, इस समय जो बांटने की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका इन्होंने मंगलवार से इसको शुरू किया है, ये अभी तक आपने भी प्रश्न उठाया, मैं भी उसी प्रश्न को मन ही मन सोच रहा था कि 11 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को। इसके पहले कभी अल्पसंख्यकों की, मुस्लिम भाइयों की, मुस्लिम धर्मावलंबियों की कभी सुध लेने की सुध नहीं आई। लेकिन अब जबकि सर पर बिहार के चुनाव हैं, बिहार के मतदाताओं को और इन लोगों को प्रभावित करने के लिए अब मोदी सौगाते मोदी किट बांटने की तैयारी कर रही है। लेकिन चुनाव तो बहुत पहले से बिहार, कुंदन जी, चुनाव तो बिहार की आप बात कर रहे हैं, चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, चुनाव केंद्र के 2-2 बार हो चुके, तो चुनाव से कैसे जोड़ सकते हैं? क्या बिहार चुनाव ही इनके लिए इंपॉर्टेंट है? देखिए, हर चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में एक लॉलीपॉप वाली योजना जरूर लाती है,
और मैं वही यही कहना चाहता हूं कि ये बिहार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये यहाँ पे इस प्रकार की तैयारियां की गई है और वो जनता को समझ में आ रहा है। आप बांट रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्पसंख्यक भाइयों की आपने सुध ली, बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं। चलिए, लेकिन पिछले 11 साल से क्या भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार सो रही थी क्या? अब जाके अचानक से नींद से जागी और उनको लगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कि हम मोदी किट इन लोगों के बीच में, अल्पसंख्यक भाइयों के बीच में लेके जाएं और उसको बांटने का काम करें। तो जो मैं आपको कह रहा हूं, बिहार चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए ये सियासत की मोदी किट है, ये जो बांटने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। कुंदन जी, दो चीजें आपने कही, एक तो कि हर चुनाव के पहले लालीपाप जरूर लाते हैं। आप कांग्रेस भी लाती रही है। कांग्रेस 1971 में आपके इंदिरा जी गरीबी हटाओ का नारा देके लालीपाप लाई थी। आज तक गरीबी हटी क्या? गरीबी हटाए लाए। हर बार आप लोगों ने भी चुनाव में, कोई भी राजनीतिक दल हो, अपने अपने समर्थन के लिए इस तरह योजनाएं लाते हैं। कुंदन जी, अब आप इसको, अगर आपके सांसद कहें कि मगरमच्छी आंसू है, अरे भाई कुछ तो 32 लाख लोगों का लक्ष्य रखा, कुछ को तो फायदा होगा, सियासत की हो या गैर सियासत की हो। कुंदन जी देखिए त्रिपाठी जी, मैंने आपको शुरू में भी कहा कि बात नफा और नुकसान की इस समय नहीं चल रही है। अगर ये सियासत की किट बांटने की काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो इस देश के अंदर इन्होंने बेरोजगार की जो सौगात दी है, बेरोजगारों की लंबी फौज की जो सौगात दी है, इस देश के अंदर जो महंगाई की सौगात दी है, इस देश के अंदर खुलेआम अत्याचारों की जो सौगात दी है, आदिवासी भाइयों के ऊपर अत्याचारों की, अल्पसंख्यक भाइयों के ऊपर अत्याचारों की, हरिजन हमारे SC ST के भाइयों के ऊपर जो अत्याचारों की जो सौगात दी है, उसकी बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती? इस देश के अंदर आसमान छूती महंगाई की जो सौगात भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को दी है, उसकी भी बात होनी चाहिए। जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, वो सौगात जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हो रहे हैं, उन सौगातों की बात भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं करती है? भाई उसको ठीक करने की बात करेगी कि सौगात करेगी? ये इस प्रकार की सौगातें देके भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर क्या सिद्ध करना चाहती है? एक छोटी सी मोदी जी की किट देकर अगर ऐसे वोटों की खरीदारी करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जो चुनाव आ रहे हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए, मैंने पहले भी कहा था, ये उनको प्रभावित करने के लिए, चलिए आपके बात आ गई, प्रभावित करने के लिए, अल्पसंख्यक लोगों के वोटों को प्रभावित करने के लिए ऐसी योजना लाई है। नहीं तो 11 साल से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? चलिए आपसे एक और सवाल कर लेता हूं, जैन साहब, कुंदन जी से। 1985 के चुनाव होते हैं, ठीक चुनाव के 4 महीने पहले अर्जुन सिंह जी पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जो जहां रहेगा उसको पट्टा दे दिया जाएगा। 1998 के चुनाव होते हैं, दिग्विजय सिंह जी कहते हैं समस्त 3 महीने पहले ही कि सबको पट्टा दे दिया गया। उस अध्यादेश को गवर्नर रोकते हैं, फिर आप, भाई महावीर गवर्नर रहते हैं, फिर आप उसको ले जाते हो और फिर पास कराते हो। ये चुनाव के पहले आपने नहीं किया कुंदन जी? ये आपके इतिहास में है, आपके रिकॉर्ड में है। त्रिपाठी जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, माननीय हमारे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी ने, चाहे दिग्विजय सिंह जी ने, पूरे प्रदेश को दृष्टिगत रखते हुए उसके अंदर किसी एक वर्ग के अंदर या किसी एक धर्मावलंबी के साथ में इस प्रकार की सौगातें देने की कोशिश नहीं की थी। उन्होंने अगर पट्टा देने की बात की थी तो पूरे प्रदेश के अंदर पट्टे दिए थे। अगर दिग्विजय सिंह जी ने मुफ्त बिजली देने का काम किया था किसानों को और एक बत्ती कनेक्शन देने का काम अर्जुन सिंह जी ने किया था, तो पूरे प्रदेश के अंदर दिया गया था। उसके अंदर कुंदन जी क्या किया, क्या हिंदू, नहीं किया? मुस्लिम, सिख, ईसाई की कोई बात नहीं की थी। हम सर्वधर्म चलिए समभाव कुंदन जी, की बात करते हैं, कांग्रेस पार्टी आपने बहुत समय ले लिया, करती है। आपने बहुत समय ले लिया। सत्येंद्र जी से बात करते हैं, आप सुभेंद्र सुलेरे जी, इससे कितना फायदा होने वाला है और क्या ये वाकई धर्मार्थ है? अब अभी संघ की बैठक हुई है, 3 दिन पहले ही हुई है, उसमें भी कहा गया है, सर्वधर्म समभाव की बात कही गई, कहीं न कहीं परोक्ष रूप से, कि सबको लेके चलना है। ये उसी की पहल है क्या मोदी जी ने की है? जी, मुझसे? हाँ, आपसे। देखिए, इस विषय को बहुत तरीके से देखना पड़ेगा। थोड़ा सा जीस्ट बताइएगा संक्षेप में। हाँ, देखिए क्या है कि जब से मोदी सरकार आई है तो 2 चेहरे थे, एक मुख्तार अब्बास नकवी साहब और एक शाहनवाज जी, और जिसके बाद कोई चेहरा नहीं आया।
जी। और इस समय तो है ही नहीं है। तो ये क्या है, एक मोर्चा संगठनात्मक रूप से अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, उसमें मोर्चा गवर्नर बना रखा है। हाँ, गवर्नर तो वो ठीक है, वो तो एक अलग विषय है। गवर्नर सीधे राजनीति में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है क्योंकि संवैधानिक पद है। तो इस कारण क्या है कि उसको अल्पसंख्यक जो उनकी बॉडी है, जो मोर्चा है, और मोर्चाओं के कोई काम नहीं रहते। इस समय उन्होंने मोर्चा को सक्रिय करने के लिए जो उन्होंने 3200 कार्यकर्ता, हर मस्जिद से 100 लोगों को जो जरूरतमंद है, 32 लाख का जो टारगेट रखा है, वो एक प्लानिंग का एक हिस्सा है। और राजनीति में हमेशा इस मैपिंग की जा रही है। इससे क्या होंगे कि जो लोग होंगे वो एक कार्यकर्ता के रूप में आएंगे, और जो उनकी अल्पसंख्यक की, जो खास तौर से अल्पसंख्यक में मुस्लिम जो उनकी रिक्तकाएं हैं, उसको भरने के लिए एक कार्यकर्ता तैयार होंगे। अब 32 लाख लोगों के बीच में जब बांटी जाएगी तो उसमें कुछ एक ऐसे लोग होंगे जो कट्टरपंथ के पिता या देश के बारे में सोचते होंगे, और उससे उनके एक विचारधारा को जोड़ने के लिए और कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज मिलेगी। कई बार मोदी जी के आप अगर भाषण सुने या अमित शाह जी के सुने तो उन्होंने कई बार कहा है कि हमें 1 लाख कार्यकर्ता चाहिए जो राजनीति के लिए हमको समावेशी चाहिए। उन्होंने कई कॉन्क्लेव में कहा है। अभी पार्लियामेंट में भी अमित शाह जी ने कहा है कि हम अभी विपक्ष 15-20 साल तक इस तरह से। तो ये एक स्ट्रेटेजी का एक राजनीति में एक बहुत बड़ा, और इसके दूरगामी परिणाम मिलेंगे, क्योंकि अब जो परंपरागत वोट जो कांग्रेस का था, उस कांग्रेस या फिर वहां की क्षेत्रीय पार्टियों का था जो इस पे दावा ठोकते थे। इस कारण कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से डिवीजन होगा, और इस डिवीजन से कुछ कार्यकर्ता मिलेंगे। उन कार्यकर्ताओं को उनकी जनरल बॉडी में लाया जाएगा, बीजेपी के उस कार्यकर्ताओं में मैन बॉडी में लाया जाएगा, और आगे जाके जो कहा जाता है कि बीजेपी टिकट नहीं देती है, अपनी विचारधाराओं से पोषित करेंगे, और आगे जाके वो एक नई दिशा को रूप देंगे। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजी पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट भी है, और इसके कारण इसको सेध लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस जो राम मंदिर का इशू था, 370 था, और समान चर्चा रहता है, ये शायद लगभग काम हो चुके हैं। इनमें यूनाइटेड जितना भी हिंदू था वो यूनाइटेड हो चुका है। सिविल कोड है अभी, हाँ, कॉमन, लेकिन कई जगह जैसे उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है। वो थोड़ी सी बात है कि वो भी आने वाले टाइम में होगा। और जिस महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ के लिए जो बिल लाना है, उसके लिए भी मुस्लिम लोग चाहिए उनको, कि जो उनको समझाएं कि नहीं इस तरह से है। क्या है कि 2, 4, 5 चेहरे हैं जो लगातार मुस्लिम के चेहरों के, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चे के या फिर अल्पसंख्यक मोर्चे के जो हैं भारतीय जनता पार्टी, वो डिबेट करते हैं या पॉइंट रखते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा एक सिनेरियो बनेगा, जिसके कारण उनके संगठन को और उनकी सत्ता को लगातार बनाने के लिए कारगर होगा। क्योंकि निश्चित रूप से पसमादा की बात हमेशा बीजेपी करती रही है, और पसमादा हमेशा, क्योंकि वहां पे भी हिंदुओं की तरह जाति व्यवस्था है, उसमें भी इस विभेदन है। तो जिसका पसमादा की बात करने का, और पसमादा को उनके पास नेता भी हैं, जिसके कारण वो कहेंगे मेन लाइन में लाने के, कहेंगे कि हम मुख्य धारा विकास में ला रहे हैं। और सही बात भी है कि इस तरह, तो ये पसमादा की बात तो अभी पिछले 5-6 साल से चालू हुई है, इसके पहले तो नहीं हुई थी। पसमादा मुसलमानों की बात जो भाई 5-6-7 साल से नहीं, बीजेपी के शुरू से है पसमादा पे फोकस रहा है जी। चलिए सत्येंद्र जी, देखिए एक तकनीकी सवाल भी है हमारे साथ, आप निश्चित कुंदन जी का उत्तर दीजिएगा। आपके जो स्टेटमेंट आया है, 32,000 आपके सक्रिय सदस्य हैं जो अल्पसंख्यक मोर्चे में है, और 32 लाख माने पर कार्यकर्ता आपने 100 का टारगेट दिया है। और एक मस्जिद में जाकर के एक मस्जिद से, वैसे 32,000 मस्जिद में वो जाकर के 100 एक मस्जिद से प्रयास है कि 100 किट जो है, जिसमें कि हम माता, जो हमारी मुस्लिम माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए एक सलवार सूट का वो सलवार सूट है, और खाद्य सामग्री है। लेकिन 500 में इतना सब कैसे हो जाएगा? अब वो ज्यादा भी हो सकता है, वो दूसरी बात। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो भी तय नहीं है। जो खबर आ रही है आपकी, वो 500 से 600 जो खबर आई है। मैं त्रिपाठी जी एक और चीज बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी का और हम कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जा रहा है। यह काम सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है, कृपया मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी सरकार, हमारे कार्यकर्ताओं, सरकार का नहीं है, कार्यकर्ताओं का, हम लोगों का, विशुद्ध पार्टी का, हम लोगों का प्रकल्प है, ये हम करने जा रहे हैं। और दूसरी बात जो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से अब ये बात हो रही, सियासत की किट तो नहीं कहेंगे, सेवा की किट है, प्रेम की किट है, अगर संगठन कर रहा है तो नड्डा जी के लिए करना चाहिए ना, मोदी जी के लिए क्यों? क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो नड्डा जी हैं। देखिए, नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सौगाते नड्डा लिखना चाहता था ना आप। देखिए, लेकिन मोदी जी हमारे अब सदन में नेता हैं, हमारे सरकार है, तो देखिए सरकार जब चलती है तो सदन के नेता का ही नाम लिया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी
के नाम से ही मोदी किट है, मुतोहफा मोदी है, अब सौगात मोदी है। अब दूसरी बात जो मेरे मित्र कह रहे थे कि 11 साल पहले, तो 11 अब ये तो बात डीके शिव कुमार जी ने क्या किया, जो कह रहे हैं SC ST OBC की बात है, तो आप देखिए डीके शिव कुमार जी ने कहा है OBC 2B कैटेगरी का जो कर्नाटक के अंदर रिजर्वेशन है उसको निकाल के OBC का, और क्या कर रहे हैं, मुसलमानों को दे रहे हैं 4% का, और वो भी ठेकेदारी में दे रहे हैं। हाँ सुनिए, तो ठेकेदारी में आवश्यकता भी नहीं, त्रिपाठी जी आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, अगर वो 2 करोड़ का ठेका ले रहा है या 5 करोड़ का ठेका ले रहा है, दैट मीन्स कि उसके पास 10-20 करोड़ का पहले से काम करने का अनुभव है और उसकी इतनी संपत्ति है क्योंकि काम करने का, तो उसको आरक्षण देने की क्या आवश्यकता। आरक्षण तो वहां दिया जाता है जहां डाउनपोर, जहां सही में निर्धनता हो, अशक्तता हो आर्थिक रूप से, तो आर्थिक रूप से अशक्त विसंगति को भी वहां पर चैलेंज किया। अब डीके शिव कुमार ने क्या कह दिया नहीं, हम कोशिश करेंगे और हम प्रयास कर रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, और ये साफ साफ कहा है डीके शिव कुमार जी ने। और कांग्रेस की तरफ से बदल सकते हैं क्या वो? हाँ वो कह रहे हैं बदल सकते हैं क्या? वही तो बात है, वो राहुल गांधी ने भी कहा कि वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन इफ द फेयर सिचुएशन विल कम, व्हेन द राहुल गांधी बाहर लेकिन जब केंद्र में आएंगे, बहुमत में आएंगे तब। हाँ लेकिन वही कह रहे हैं, तो ये संविधान के सिर लेकर के नाचने वाले लोग जो है ना, संविधान लेकर, और वो भी कोरी किताब, ये संविधान को भंजन करने वाले लोग हैं। और इन्होंने पहले भी दिखाया है, चाहे वो 1975 की बात हो जब आपातकाल लगाया गया हो, कोर्ट का निर्णय नहीं माना, और जिस प्रकार से जो उस समय जो कष्ट दिए गए वो भी आपने देखे, और चाहे वो 1984 में अभी तो सौगाते मोदी पे बात कर, हाँ अब वो सौगाते मोदी में देखिए, चूंकि आपने ऐसे टाइम पे किया है जब बिहार चुनाव होने हैं और प्रतिष्ठा का प्रश्न है बिहार चुनाव। हाँ तो त्रिपाठी जी, अगर बिहार में ही देते हम तो पूरे देश भर में काम कर रहे हैं, और चलो अगर किसी को कोई दिक्कत थी तो हम बिहार के जो सराउंडिंग राज्य हम उसमें ही सीमित रखते, लेकिन हमने अखिल भारतीय स्तर पर एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये इसके सभी को अभिनंदन करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं दूसरे राजनीतिक दलों को भी आगे आना चाहिए और सब अपना अपना काम करें और अपने राजनीतिक दल से करें, लेकिन सबको करने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि ना उनके पास संगठन है, ना नेता है, ना नीति है, ना नेतृत्व है, आपस में बटे हुए हैं। और जो बात आपने कही बैसाखी की, देखिए ये वही कांग्रेस है जिन्होंने हजारों सिक्कों को गले में टायर डाल के जलाया। अब 13 अप्रैल को बैसाखी आएगी, हमें सौभाग्य प्राप्त होगा, हम उनको भी सौगाते मोदी देंगे, वो किट हम उनको भी देने जा रहे हैं। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक पार्टी, वो सज्जन अभी आया है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा हुई है सज्जन कुमार जी को, उसका वर्डिक्ट भी आया है, और कमलनाथ जी भी उससे अछूते नहीं है, अभी भी वो सस्पेक्टेड है, वो चल रहा है मामला। तो मैं कहता हूं देखिए, ये कांग्रेस है जिसने संविधान का भंजन किया, और आज भी राहुल गांधी भी कह रहे हैं हम स्क्रैप कर देंगे रिजर्वेशन को, क्या है संविधान को अलग कर देंगे। और जो इंदिरा गांधी जी कहती थी रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया है उसको स्क्रैप करने को बोल रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं, रिजर्वेशन ये कह रहे हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे, 50% से ऊपर ले जाएंगे। नहीं कहा, सॉरी आपको भी थोड़ा क्लियर मैं कर देता हूँ। नहीं एक मिनट कुंदन जी मैंने बोले हमेशा, अरे ये संविधान है, ये संविधान से चलता है देश, और इसको हम सिर माथे पर रखते हैं, और संविधान को तोड़ने का काम अब डीके शिव कुमार को जाके समझाएं मेरे मित्र कुंदन जी, जो कह रहे हैं कि, और वो उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, वो कह रहे हैं वी विल चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल चेंज द हु इज सेइंग, वो भारतीय जनता पार्टी डीके शिव कुमार कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हो, बेवकूफी की बात कर रहे हो मेरे मित्र, जाकर के समझाओ, खड़गे जी को जाके समझाना चाहिए। और राहुल गांधी के जाके कान मरोड़िए आप, कान मरोड़ने से मतलब मेरा ये नहीं है कि उनको कष्ट दें, कान मरोड़ने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है, कान मरोड़ने से जो पॉइंट्स होते हैं वो दबेंगे। तो हो सकता है राहुल गांधी जी भी अपनी भूल को स्वीकारेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब व्हेन द फेयर सिचुएशन विल कम वी विल स्क्रैप द रिजर्वेशन, मतलब वो SC ST का रिजर्वेशन हटा देंगे, OBC का रिजर्वेशन हटा देंगे, और जो सामान्य निर्धन वर्ग का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो हमने अभी प्रोविजन किया, हमें ये सब हटाने का काम। भैया कुछ भी नहीं है, राहुल गांधी ने अभी, राहुल गांधी का ऑफिशियल बयान है विदेश में जाकर के, कुंदन भैया जाओ राहुल गांधी जी के कान दबाओ, कान मरोड़ो, जनता पार्टी कान मरोड़ने से उनकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, और फिर उसके बाद कुंदन भैया वहां जाइए, क्या बात कर रहे हो, सिखों के गले में टायर डाल के जलाया, और कहते हैं जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, ये कहने वाले कह रहे हैं, वाह क्या बात करते हो, जहर घोलने वाला मौत के सौदागर आप, जहर की खेती करने वाली कांग्रेस, और हमको बात कर रही है, हमें आरोप लगाती है, ये धिक्कार है इस कांग्रेस को। मुद्दा कहाँ चला गया, और सलमान खुर्शीद क्या कहते हैं त्रिपाठी जी, मुद्दा कहाँ चला गया, मुद्दा सौगात, अरे कांग्रेस सौगात मोदी है, और कांग्रेस बेरोजगार, महंगाई मुद्दा नहीं है आज कुंदन जी,
महंगाई मुद्दा आज नहीं है, आज त्रिपाठी सौगात जी मोदी सलमान मुद्दा खुर्शीद है। कहते हैं, त्रिपाठी जी सलमान खुर्शीद कहते हैं कांग्रेस ने मुसलमानों को मोदी जी खून के छींटे हैं, मतलब 2023 मुसलमानों को में हलाल करने का काम किया कार्यकर्ताओं की मीटिंग कांग्रेस में ने कहते ही। हैं कि हमारे अरे कुंदन जी गांधी जाइए और आप सलमान खुर्शीद से क्षमा मांग लीजिए, सलमान खुर्शीद से। अरे 2 साल में 17 रुपए लीटर पेट्रोल पर कम किए और 15 रुपए लीटर डीजल पर कम किए। चलिए अरे भैया, माफ करिएगा जैन साहब, पंजाबी जी, हमारा समय समाप्त हो गया है, हमारा समय समाप्त हो गया, जाके समझाइए, हमारा समय समाप्त हो गया है। कांग्रेस चलते चलते बहुत संक्षिप्त टिप्पणी भूपेंद्र जी आपकी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी भूपेंद्र जी आपकी। का काम कांग्रेस ने किया। चलिए सलमान खुर्शीद भूपेंद्र जी कहते की हैं टिप्पणी तो सुन लीजिए। जी, कांग्रेस बहुत के संक्षिप्त दामन पे टिप्पणी। मुसलमानों के खून के चल, छींटे देखिए, हैं। सलमान खुर्शीद जी ने कहा है ये भाजपा के नेता नहीं है, कांग्रेस को क्षमा। चलिए जैन साहब, समय हमारा समाप्त हो गया है, समय समाप्त हो गया देखिए, ये है। बहुत- बहुत संक्षेप में भूपेंद्र जी। जी देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इसमें राजनीति होना ही है, क्योंकि राजनीति अगर इसमें बीजेपी अगेंस्ट भी होगी तो बीजेपी को फायदा मिलेगा। और बिहार इलेक्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पे लगभग 70 से 80 सीटें ऐसी हैं जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं और जिनमें एक बहुत निर्णायक वोट है। वहां पे मुस्लिम कंट्री जहां जाएगा वो जीतेगा, और इसके ध्रुवीकरण से इसके फायदा लेने के लिए बीजेपी कर रही है। और बीजेपी क्योंकि राजनीति पार्टी है और करना भी चाहिए उस हिसाब से, और एक नए क्लेवर में वो अपने आप को प्रस्तुत करेंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में, क्योंकि इससे उनकी शुरुआत हो गई। तो ये देखिए अब क्या होता है, लेकिन राजनीति में विरोध में भी उनको फायदा होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो कहेंगे कि हम तो देखिए अल्पसंख्यकों को समान मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। तो ये देखिए, तो ये डिस्कशन का विषय बनेगा, इसमें चर्चाएं होंगी, चर्चाओं में लोग बाग अपने संगठन के रूप में इसका जवाब देंगे और इससे जिस तरह की आगे की राजनीति तय होगी। चल समय बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब आपका, कुंदन जी आपका और भूपेंद्र जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, अपना अमूल्य समय दिया। तो मोदी किट से देश के अल्पसंख्यकों पर मोदी मैजिक चलेगा या नहीं, ये आने वाला समय तय करेगा, लेकिन इस पर राजनीति अभी से शुरू हो गई है। एक तरफ भाजपा इस योजना की तारीफ में कसीदे पड़ रही है और तर्क ये दे रही है कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मॉडल पर काम कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल इसे वोटों की राजनीति कहकर सियासी स्टंट साबित करने में जुटे हैं। उनका कहना है कि पिछले 11 सालों तक मोदी जी को मुसलमानों की याद नहीं आई, अब जब बिहार चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है तो उन्हें मुस्लिमों की याद आ रही है। आगे देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार का ये नया पैंतरा जनता के बीच कितना सफल होगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। अरे भूपेंद्र